हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। पीटीटी बीएसटीसी की शिक्षण अभिरुचि की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मॉडल पेपर आपके लिए लगातार 11 बजे शिक्षण अभिरुचि का, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। 11 बज चुके हैं, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पीटीटी बीएसटीसी की सारी ऑनलाइन क्लासें आपको अवेलेबल हो सके। और आज हमारी 14वीं क्लास है, तो आप यदि रेगुलर रह रहे हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा यहाँ से होने वाला है। और आपको बता दूं कि इससे पहले की क्लासें यदि आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से सारी की सारी क्लासेज देख सकते हैं यदि आप आज ही जुड़े हैं, ठीक है ना। तो आपको बता दूं यहाँ पर पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सारी की सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएगी, जितने भी क्लासें होती है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे प्यास तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है आज का हमारा, तो आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। प्रश्न नंबर 301। जिन छात्रों के माँ बाप नहीं हैं तो आप क्या करेंगे, बताइएगा। जिन छात्रों के माँ बाप नहीं हैं उनके साथ आप क्या करेंगे, बताइएगा। उनकी मदद के लिए प्रिंसिपल से सिफारिश करेंगे, या फिर उन्हें सहानुभूति देकर प्रसन्न रखेंगे, या फिर उन्हें कक्षा में आगे बिठाएंगे, या फिर माँ बाप की तरह प्यार करेंगे, बताइएगा दोस्तों। बताइएगा, जो माँ बाप नहीं बिना माँ बाप के बच्चे हैं, छात्र हैं, तो उनके साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे, बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उन्हें सहानुभूति देकर प्रसन्न रखेंगे कि बिल्कुल जो भी कोई दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल अच्छे से उन्हें हैंडल करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए आप क्या करेंगे, बताइएगा। छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए आप क्या करेंगे, बताइएगा। खुद छात्र बनकर उनकी समस्याओं को समझेंगे, या फिर छात्रों की पिटाई करके उनकी समस्या पूछ सकते हैं, या फिर आत्मीय संबंध बनाएंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। सभी को कमेंट करना है जल्दी से। और आपको बता दूं कि क्लास को थोड़ा सा शेयर करते रहे ना, शेयर करते रहे क्लास को, ताकि क्या है सभी विद्यार्थी टाइम टू टाइम एजुकेट जुड़ सके। चलिए, बिल्कुल आत्मीय संबंध बनाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए क्या करेंगे, देखिए मनोविज्ञान का ज्ञान है जी कि एक शिक्षक को होना चाहिए, ताकि वो बच्चे की जो भी समस्या है उसको बिना कहे समझ जाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, शिक्षक के गुण होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। छात्रों को चरित्रवान एवं अनुशासित बनाने के लिए आप क्या करेंगे। छात्रों को इसका प्रशिक्षण देंगे, उन्हें अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे, स्वयं चरित्रवान और अनुशासित होंगे, या फिर इनमें से उनके माता पिता को इन दिशा में है कि प्रयत्नशील करेंगे। बताइएगा दोस्तों, छात्रों को चरित्रवान एवं अनुशासित बनाने के लिए क्या करेंगे, बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वयं चरित्रवान और अनुशासित रहेंगे, तो बिल्कुल बच्चे है जो कि अनुशासित रहेंगे। देखिए आप किसी भी टीचर को देख लीजिएगा, वो ज़्यादातर स्ट्रिक्ट वही रहेगा जो खुद एकदम है जो कि इस प्रकार से रहेगा, तो अपने आप है जो कि बच्चे उसका क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे और बिल्कुल अच्छे से वो रहेंगे। नहीं तो क्या है, टीचर भी मज़े से रह रहा है, मज़े ले रहा है, तो वो क्या है, बच्चे भी उनके क्या हो जाएंगे, फिर वो अनुशासन में नहीं रहेंगे और वो क्या लेने लग जाएंगे, मज़े वो भी लेने लग जाएंगे। तो क्या है, एक टीचर को क्या रहना चाहिए, अनुशासित और चरित्रवान खुद को रहना चाहिए, ताकि क्या है बच्चे अपने आप बन सकें। आप खुद ही नहीं हो तो बच्चे कैसे बनेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण लागू होने से सामाजिक एकरूपता आती है, सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को सहायता मिलती है, या फिर शिक्षा में विसंगति आती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। सही जवाब बताइएगा। सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब की बात करें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को सहायता यहाँ पर मिलती है यदि आरक्षण लागू होने से। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा लाइक वाइक करते रहिए मेरे दोस्तों, है ना, लाइक वाइक करते रहिए, लाइक में कमी मत रखिए, ठीक है, और कमेंट करते रहिए। बिल्कुल सही जवाब कौन सा होगा बताइएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। शिक्षण में हर व्यक्ति प्रवीण नहीं हो सकता। आप मानते हैं कि शिक्षा एक कला है, शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, शिक्षण अनुभव के द्वारा होती है, या फिर शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है? बताइएगा। शिक्षण में हर व्यक्ति प्रवीण नहीं होता। आप मानते हैं कि क्या मानते हैं मेरे पास तो बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है, ठीक है ना, क्या दोस्तों, बहुत व्यापक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया था बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। शिशु शिक्षा के संबंध में आप की राय क्या है वो बताइएगा। स्त्रियां ही शिशुओं की अच्छी शिक्षक हो सकती है? शिशु शिक्षा के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति उपयुक्त है, या फिर शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होगी, या फिर शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए? बताइएगा कौन सा सही जवाब हो जाएगा। सभी को कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा और क्लास को शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को बुला लीजिए। अभी देखिए इतने कम बच्चे आए हैं, सभी को बुला लीजिए एक बार से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है ना। एक माँ ही है जो कि एक शिशु की है, जो कि हर एक चीज़ है जो कि समझ सकती है और उन्हें है जो कि बता सकती है, जो भी ज्ञान देना है, ठीक है। ज़्यादातर वो अपनी माँ से ही सीखता है जो भी शिशु होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं? उच्च विद्यालयों के शिक्षकों की? शिक्षक केवल पढ़ा सकता है, शिक्षकों को केवल छात्रों की दिशा बदल सकता है, या फिर शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की? बताइएगा दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की है जो कि यहाँ पर की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली। देखिए जितना क्रिएटिव है जो कि आप एक शिक्षक है जो कि बच्चों को पढ़ाएगा, उसी के अकॉर्डिंग है जो कि देश बदलेगा, क्योंकि बच्चे नागरिक है जो अच्छे होंगे तो बिल्कुल देश बिल्कुल बदलने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि जो एक शिक्षक है वही एक अच्छे नागरिकों का निर्माण करता है। यदि एक अच्छे नागरिक का निर्माण करता है शिक्षक, अच्छा पढ़ाता है, अच्छी क्रिएटिविटी से पढ़ाता है, तो बिल्कुल वो क्या है, एक देश है जो कि आगे बढ़ेगा और एक अलग ही दिशा में ले जाएगा। जिस दिशा में अपने देश को ले जाना चाहता है एक शिक्षक ले जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? भेदभाव की भावना को, ईर्ष्या की भावना को, एक दूसरे की मदद करने की भावना को, या फिर जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो इस भावना को? बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। एक अध्यापक के विषय में आपका विचार है, बताइएगा। उसे किसी बच्चे से किताब ले लेनी चाहिए, उसे किताब के अलावा सहायक सामग्री के साथ पढ़ाना चाहिए, उसे बिना किसी किताब
उसे बिना किसी किताब के ही पढ़ना चाहिए या फिर पढ़ाने के लिए अपनी किताब खुद लानी चाहिए, बताइएगा। एक अध्यापक के विषय में अपना विचार दीजिए, बताइएगा। किस प्रकार से अध्यापक को पढ़ाना चाहिए, बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, उसे किताब के अलावा सहायक सामग्रियों के साथ में पढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, सभी कमेंट करिए मेरे प्यारे दोस्तों। जो विद्यार्थी कमेंट नहीं कर रहे हैं वो कमेंट करते रहिए, ठीक है ना, ताकि क्या आपकी एक पता चल सके आपको कि कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। आंसर करते रहिए ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, शिक्षण कार्य में आदर्श और नैतिकता से आप क्या समझते हैं, बताइएगा। अच्छी शिक्षण व्यवस्था, शिक्षक और छात्र में आदर्श और नैतिकता का बोधगम्य, या फिर शिक्षक का शिक्षण कार्य में नैतिकता का समावेश, शिक्षा को आदर्श और नैतिकता से जोड़ना, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे प्यास, तो जल्दी से जवाब दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आप शिक्षण व्यवसाय को क्यों अपनाना चाहते हैं, बताइएगा। सबसे पहले सवाल तो मैं आपको पूछता हूँ मेरे प्यारे, तो आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हो? इस सवाल का जवाब है जो कि आप कमेंट बॉक्स में वीडियो के एंड होने के बाद में दीजिएगा। आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? आपने शिक्षक बनना ही क्यों सोचा? आपका कोई गोल है, मतलब कि आपका कोई यहाँ पर इसकी एक बड़ा लक्ष्य है कि शिक्षक बनना है, या फिर आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि क्या मतलब आपने शिक्षक बनना ही क्यों चुना? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो के एंड होने के बाद में जो कमेंट बॉक्स का सेक्शन आता है उसमें दीजिएगा, लाइव चैट में नहीं, जो कमेंट सेक्शन आता है उसमें, ठीक है ना। आप शिक्षक क्यों बनना चाहता हूँ ये, ठीक है, हर एक विद्यार्थी देगा जो वीडियो देख रहा है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, इसमें यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शिक्षण व्यवसाय क्यों अपनाना चाहते हैं, बताइएगा। आत्मसंतुष्टि के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, या फिर छात्रों के साथ नए नए अनुभवों के लिए, या फिर सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, बताइएगा। बिल्कुल छात्रों के साथ नए नए अनुभव प्राप्त करने के लिए जो कि शिक्षक व्यवसाय ही अपनाया जाता है ज़्यादातर विद्यार्थियों से। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। अध्यापक का प्रमुख दायित्व है, बताइएगा। नियमित रूप से समय पर स्कूल आना, स्कूल के कार्य में सहयोग देना, नियमित रूप से कक्षा में पढ़ाना, या फिर बच्चों के विकास पर समुचित ध्यान देना, बताइएगा। सही जवाब बताइए मेरे पास, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, छात्रों या फिर बच्चों के विकास पर समुचित ध्यान देना है जो कि एक अध्यापक का प्रमुख दायित्व होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। वर्तमान में शिक्षा के गिरते स्तर का प्रमुख कारण क्या है, बताइएगा। जवाबदेही के निर्धारण में की कमी, या फिर परीक्षा व्यवस्था एवं मूल्यांकन की खामियां, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे पास, तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। आपकी दृष्टि में अध्यापन व्यवसाय है ट्यूशन के द्वारा भारी धन कमाने का, थोड़े वेतन में संतुष्ट जीवन जीने का, या फिर जीवन प्रयत्न पढ़ाने का, या फिर ये सभी? करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल जीवन प्रयत्न पठन पाठन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। अध्यापक के किस व्यवहार का छात्रों पर सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है, बताइएगा। जल्दी से जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।
अध्यापक का कक्षा में देर से आना और छात्रों को परीक्षा में कम अंक देना, या फिर अध्यापक का कुछ छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, छात्रों की छोटी छोटी बातों पर दंड देना, या फिर अध्यापक का कुछ छात्रों के साथ है जो कि पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्यापक द्वारा जो कि कुछ छात्रों के साथ में है जो कि व्यवहार है जो कि कुछ छात्रों के साथ जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों सेम है, तो ऑप्शन नंबर बी डी कोई सा भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। आधुनिक भारतीय परिवार अपने बच्चों में जिस उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहे हैं वह है मनोरंजन संबंधी उद्देश्य, प्रेम व स्नेह संबंधी उद्देश्य, सूचना संबंधी उद्देश्य, या फिर शैक्षिक उद्देश्य। बताइएगा। सही जवाब की बात करें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल सही जवाब है। आपकी 3 नंबर पक्के हो गए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने, एक और 3 नंबर आपके सामने आ चुके हैं, जल्दी से जवाब दीजिएगा। 3 या 4 वर्ष के बालक के लिए उचित दंड हो सकता है उसे डंडे से भयभीत करना, उसे उसकी माता की उपेक्षा का भय देना, या फिर उसे अपने पिता की उपेक्षा का भय दिलाना, या फिर उसे कक्षा में खड़ा कर देना। बताइएगा 3 या फिर 4 साल के बालक के लिए उचित दंड क्या होगा। बताइएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। चलिए, पूर्ण अनुशासित कक्षा की पहचान है छात्रों की पठन पाठन प्रक्रिया में पूर्ण रुचि एवं शांतिपूर्ण भागीदारी, कक्षा में छात्रों का अपने कर्मों में लगा होना, या फिर कक्षा में पूर्ण खामोशी, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। सही जवाब बताइएगा। सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा मेरे पास। प्रभावी शिक्षक कि कौन सी बात छात्र को अच्छी लगती है। बताइएगा। एक प्रभावी शिक्षक होगा, अच्छा शिक्षक होगा, उसकी कौन सी बात है जो कि बच्चों को अच्छी लगेगी। बताइएगा। उसका पहनावा, उसकी विद्वता, या फिर उसका पूरा व्यक्तित्व, या फिर उसकी बोली। करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए एक अच्छा टीचर होगा तो उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अच्छी अलग ही होगी, उसका पढ़ाने का तरीका अलग होगा, जो पढ़ाने का तरीका है वो अच्छा होगा, तो ये सारे के सारे उसका जो भी व्यक्तित्व है, उसका व्यवहार है, वो भी इसके अंदर आ जाता है, पूरा का पूरा व्यक्तित्व उसका आ जाता है। ठीक है ना। वो क्या है, छात्रों को अच्छा लगेगा और उसको वो है जो कि अपने वो जो भी अच्छा टीचर होगा उसको अपना आइडियल है जो कि मानने लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है। बताइएगा दोस्तों। वह जो हर समय अपनी विद्वता का बखान करते हैं, या फिर बखान करते हैं, या फिर वह जो नैतिक मूल्य की शिक्षा देते हैं, या फिर जिनकी पढ़ाने के लिए कोई रुचि नहीं होती, या फिर ए व सी दोनों। करेक्ट आंसर बताइएगा। कम संभावना किसकी है तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। अध्यापक अपने प्रयास में कभी असफल नहीं होगा यदि क्या नहीं होगा तो नहीं होगा। बताइएगा दोस्तों। उसके अंदर अनुशासन है, उसके अंदर धैर्य, और वह जल्द परिणाम पाने के चक्कर में न पड़े, या फिर शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर बताइएगा। एक अध्यापक अपने प्रयास में कभी असफल नहीं होगा यदि वो क्या करे तो बताइएगा। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने। आपकी नज़र में कौन सबसे अच्छा अध्यापक है बताइएगा? जो श्यामपट्ट का अच्छा प्रयोग करता हो, विषय वस्तु के मुश्किल पक्षों को भी आसान करके समझाता हो, या फिर जो विद्यार्थियों को कक्षा में शोर नहीं मचने देता, या फिर जो सुस्पष्ट बोलता हो बताइएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। शिक्षक छात्र के लिए पिता की स्थिति में होता है, मित्र एवं हितैषी के स्थिति में होता है, माता की स्थिति में होता है, या फिर ये सभी बताइएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है मित्र एवं हितैषी की स्थिति में होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह कौन सा है? कर्मठता, भाषण देने की निपुणता, या फिर अध्ययनशीलता, या फिर ये सभी? करेक्ट आंसर बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिन्होंने सी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा, अध्ययनशीलता। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए बताइएगा? यदि आप एक टीचर हैं तो यदि आपकी क्लास में कोई बच्चा है जो कि प्रश्न पूछता है लगातार, तो उसे आप क्या करेंगे बताइएगा? बिल्कुल क्या करेंगे? लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन नंबर सी कि हाँ बिल्कुल पूछ रहा है तो बड़ा अच्छा काम है, आप पूछते रहिए। पूछोगे तो और क्या है, अच्छे सीखने को मिलेगा, और जो बाकी के बच्चे हैं उनको भी क्या है, सीखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बताइएगा। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या है बताइएगा? बालक में आत्मविश्वास पैदा करना, बालक को बुराइयों से बचाना, बालक को ज्ञान देना, या फिर ये सभी? करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न आपका आ चुका है आपके सामने। पाठ्य में नैतिक शिक्षा की शामिल करने के विषय में आपका क्या विचार है बताइएगा? बिल्कुल जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है, इसलिए एजुकी नैतिक शिक्षा को एजुकी शिक्षा में शामिल करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिए जल्दी से। आपके विचार में शिक्षा क्या है? बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। देखिए मैंने आपको पूछा था कि आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हो, शिक्षक या फिर शिक्षिका क्यों बनना चाहते हो, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आंसर, ठीक है ना। चलिए अभी बताइए आपके विचार में शिक्षा क्या है? साक्षर बनने का साधन है, एक राष्ट्रीय कर्तव्य है, या फिर समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है, या फिर मानव का संस्कार रूपी आवरण है बताइएगा? अरे भाई मज़ा आ रहा है तो लाइक वाइक करते चलो, है ना। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करो, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको डेली क्लास मिलती रहे। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है शिक्षा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए बताइएगा? लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में स्वयं संयम एवं संतुलन न खोना, या फिर समय का सदुपयोग, या फिर ये सभी? करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ये सारे के सारे है जो कि यहाँ पर है कि शिक्षक जो शिक्षण कार्य है उसके अलावा सिखाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। बच्चों के पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का कारण क्या है बताइएगा? जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव, शिक्षा के द्वारा उन्हें पुष्ट पोषण नहीं मिलना, या फिर अशिक्षित पारिवारिक परिवेश? करेक्ट आंसर बताइएगा।
पढ़ाई के लिए प्रति गंभीर नहीं होने का कारण एक ही है मेरे पास, तो ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। एक तो उनको एक लक्ष्य नहीं मिल पाता है कि उन्हें करना क्या है, पढ़ के भी क्या करना है, आगे करना क्या है, कहाँ पढ़ाई काम आएगी। एक है जो शिक्षा के द्वारा है जो कि पूर्ण है जो कि पुष्ट पोषण है जो कि न मिल पाना। बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे पास तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर हमने पूरे के पूरे 30 प्रश्न किए हैं। इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। RPN 1 स्टडी पॉइंट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है जो मैंने आपको पूछा था, और भी आप कमेंट कर सकते हो, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा ताकि आपको PTT BSTC की डेली क्लासेज मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।